नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं आज वाली खबर। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। एलआईसी पर क्यों बीमार पड़ रहे चीनी सैनिक, 5 महीने में पीएलए के 2 टॉप अधिकारियों का निकला दम। तो इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चीनी सेना ने लद्दाख के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलआईसी पर अपने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को पिछले 17 महीने से तैनात कर रखा है। लेकिन अब चीनी सेना यानी पीएलए इस इलाके के कठोर वातावरण से परेशान है। चीनी सेना के 2 टॉप जनरल पिछले 5 महीने में बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। चीनी सैनिक तिब्बत के पठार के बेहद कठिन वातावरण में ढल नहीं पा रहे हैं और उन्हें ऊंचे इलाकों में होने वाली बीमारी हो रही है। चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रमुख जनरल जांग जुडोंग की नियुक्ति पिछले साल दिसंबर में हुई थी। चीनी की इसी कमान के तहत भारतीय सीमा आती है, लेकिन जनरल जुडोंग को केवल 6 महीने बाद जून में ही बदल दिया गया। 1 अक्टूबर को जनरल जुडोंग की मौत हो गई और बताया गया कि उनकी मौत का कारण कैंसर की पुरानी बीमारी के साथ साथ पेट की नई बीमारी शुरू होना था, जो उन्हें लगातार तिब्बत में तैनाती की वजह से हुई। जून में जनरल जुडोंग की जगह पूर्वी थिएटर कमान के प्रमुख जनरल जू क्लिंग को लाया गया। सितंबर में ही चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने घोषणा की कि जनरल जू की जगह जनरल वांग हाईजियांग को लाया जा रहा है। बताया गया कि जनरल जू पेट की बीमारी के साथ कई दूसरी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। बीजिंग के युआन वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च जाऊ चैनमिंग की हाल ही में छपी रिसर्च के मुताबिक भारतीय सीमा के सामने तिब्बत में तैनात चीनी कमांडर और सैनिक पेट, हृदय और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस रिसर्च में कहा है कि कम ऑक्सीजन, कम तापमान और ऊंचाई वाले तिब्बत के इलाके में तैनाती की वजह से सैनिकों में दिल की बीमारी आम हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि चीन के ज्यादातर इलाके कम ऊंचाई के हैं और सबसे ऊंचाई पर बसे इलाके भी 8,000 फीट से कम ऊंचाई पर हैं। वहीं लद्दाख और तिब्बत में ज्यादातर इलाके 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। इसीलिए चीनी सैनिक को इस वातावरण में रहने की आदत नहीं है। यहाँ न केवल बेहद ठंड पड़ती है, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण सिर दर्द, मचली नींद और भूख न लगना और कमजोरी जैसे लक्षण बेहद आम हैं। ज्यादा मुश्किल जगहों पर अगर पहले से तैयारी न हो तो फेफड़ों में पानी भरना, दिमाग की सूजन या दिल के दौरे जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती है। इसी के साथ भारतीय सेना को इन इलाकों का अच्छा अनुभव है और सैनिकों को इस इलाके के वातावरण का आदी बनने की एक तय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हर एक जवान को गुजरना होता है जो इन इलाकों में तैनाती के लिए जाता है। इसमें धीरे धीरे सैनिकों को ऊंचाई और कम ऑक्सीजन का आदी बनाया जाता है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ सैनिक अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण 2 साल के लिए सेना में आते हैं। इनकी कम ट्रेनिंग के अलावा चीन में ऊंचाई वाले इलाकों की कमी से ये सैनिक एलआईसी के वातावरण के आदी नहीं हो पाते हैं। इन सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई वाले टेंट होते हैं, इसीलिए उनका शरीर यहाँ की जलवायु का आदी नहीं हो पाता। ऐसे में जब भी इन सैनिकों को टेंट से बाहर जाना पड़ता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और कई बार हालात जानलेवा हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।